हर हर महादेव। आज हम आपके अपने चैनल साधना भक्ति में लेकर आए हैं उत्तराखंड के चारों धामों में से पहला धाम गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आइए उत्तराखंड के पहले धाम की कुछ यात्रा और इसके इतिहास की कहानी जानते हैं। हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम जो है वह सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां पर गंगा मैया जीवन की धारा लेकर पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है और उत्तराखंड के चार धाम तीर्थ यात्रा में चारों स्थलों में से एक है। गंगोत्री की कहानी बहुत ही प्राचीन काल समय से चली आ रही है। उत्तराखंड का शांत और शांत उत्तरकाशी जिला गंगोत्री के पवित्र क्षेत्र का घर है। गंगोत्री धाम जो है वह समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक महान और पवित्र नदी गंगा निकलती है, जिसे लाखों हिंदू भक्त पूजते हैं। नदी का जो स्रोत भाग है वहां से भागीरथी उसे कहा जाता है और देवप्रयाग के बाद से यह अलकनंदा में मिल जाती है, जहां से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। पवित्र नदी का उद्गम गोमुख पर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर का ट्रैक है जहां पर यह स्थित है। आइए अब इतिहास की कुछ किंवदंतियों के बारे में जानते हैं। राजा सागर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद में अपने वर्चस्व की घोषणा के रूप में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पृथ्वी के चारों ओर एक निबार्द यात्रा पर घोड़ा ले जाया जाना था। उसका प्रतिनिधित्व महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों और दूसरी रानी केसनी से हुए पुत्र असमंजा के द्वारा किया जाना था। देवताओं के सर्वोच्च शासक इंद्र को यह डर था कि अगर यह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपने सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने फिर घोड़े को उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और उस समय कपिल मुनि गहन ध्यान में थे। राजा सागर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की और आखिरकार उन्हें ध्यानमग्न कपिल मुनि के आश्रम में जो है वह घोड़े मिले। राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पर धावा बोल दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि राजा सागर के पौत्र भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की राख को साफ करने और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ध्यान किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। राजा सागर के पौत्र थे भागीरथ और उन्होंने अपने पूर्वजों के पाप को मिटाने के लिए जो है वह गंभीर तपस्या की और जब गंगा मैया को मना लिया तब गंगा मैया के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने उलझे हुए बालों में स्थान दिया और इसीलिए जो है गंगा का नाम सर्वप्रथम भागीरथी पड़ा। गंगोत्री धाम की बात करें तो भागीरथी नदी के दाईं ओर देवी के लिए समर्पित गंगोत्री का मंदिर भी है।
जो कि 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने किया था और जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने गंगा मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया था। आज गंगोत्री में बेहद खूबसूरत गंगा मैया का मंदिर है। गंगोत्री के आसपास अन्य धार्मिक स्थल भी हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जो है एक दिव्य जलाशय है जो कि लोगों की आध्यात्मिक प्यास को बुझाता है। यह अपने आप में जीवन को भी बनाए रखता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों को आजीविका और महत्वपूर्ण पोषण जो है वह इसी नदी से मिलता है। अमर महाभारत में भी यह कहा गया है कि जब पांडव आध्यात्मिक उत्थान के लिए हिमालय में गंगोत्री गए थे, तब हिमालय के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में उन्हें शांति की तलाश की थी और देवी गंगा को बलिदान चढ़ाया था। आज यह विशेष धाम न केवल वहां के स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश विदेश सभी लोगों को आकर्षित करता है। पवित्र गंगा नदी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर की प्राचीन आभा का आनंद लेने के लिए दूर देश से लोग जो है वह आते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या करते हैं। इस पवित्र शिलाखंड के पास में ही 18वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती को स्पर्श किया था। पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में अपने ही अनेक परिजनों को मारा था। उनकी आध्यात्मिक शांति के लिए वह इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान भी किया था। यह पवित्र और उत्कृष्ट मंदिर जो है वह सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। शिवलिंग के रूप में यहाँ पर चट्टान जो है वह भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यंत ही मनोहर और आकर्षित है। कहते हैं कि भगवान शिव इसी स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए थे और गंगा माता जो है अब उन्होंने अपनी घुंघराली जटाओं में गंगा मैया को लपेट लिया था। सर्दियों की बात करें तो सर्दियों का जब आरंभ होता है तब गंगा का स्तर जो है वो काफी अधिक नीचे चला जाता है और उस वक्त जो है पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। गंगोत्री शहर की बात करें तो उस मंदिर के इर्द गिर्द ही यह विकसित हुआ है और इसका इतिहास जो है वह 1200 वर्ष से भी पुराना है। इसके पहले भी अनजाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का एक स्रोत रहा है। पुराने काल में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल ही हुआ करती थी। उन दिनों इसकी चढ़ाई करना मुश्किल था, इसीलिए 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क भी बनी और तब से इस शहर का जो है वह विकास की शुरुआत हुई। गंगोत्री शहर और मंदिर का इतिहास जो है वह एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। गंगोत्री में सेमवाल पुजारियों के द्वारा गंगा माँ के साकार रूप यानी कि गंगा की धारा की ही पूजा की जाती थी। भागीरथी शिला के निकट एक मंच सा था जहां पर मौसम के 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी जाती थी और इन मूर्तियों को मुखबा आदि गांवों से ही लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद में उन्हीं गांवों में वापस लौटा दिया जाता था। कहते हैं कि गढ़वाल के
गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में गंगोत्री मंदिर का फिर निर्माण करवाया और उसी जगह जहां भागीरथ ने तप किया था। अगर इस क्षेत्र में वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पर वनस्पतियों की विशाल प्रजातियां स्थित है। हिमालय का बलुत जो है वह बहुत ही प्रमुख है और अन्य वनस्पतियां जो है यहाँ पर सफेद सर्रो, स्वच्छ पेड़, सदाबहार पेड़, नीले देवदार आदि वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। इस क्षेत्र में सामान्यतः लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, सामान्य जो लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, भौंकते हिरण, कस्तूरी मर्ग, बरड़ मर्ग इत्यादि जीव जंतु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी अगर वेशभूषा की बात करें तो अप्रैल से जुलाई तक वे लोग हल्के ऊनी वस्त्र पहनते हैं और सितंबर से नवंबर तक जो है वह भारी ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अगर आप भी गंगोत्री धाम की यात्रा करने जाना चाहते हैं तो इस तीर्थ यात्रा का उचित समय जो है वह अप्रैल महीने से नवंबर तक का है। इस महीनों के दौरान आप इस धाम की यात्रा अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए आपको गंगोत्री और यात्रा मार्ग पर कई विश्राम गृह, निजी विश्राम गृह और अनेक धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। भागीरथी के अलावा इस गांव के निवासी ही जो है वह गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं। प्रत्येक साल में जब दिवाली में गंगोत्री मंदिर बंद हो जाता है और तब जो है वह जाड़ों में देवी गंगा को एक बाजे और जुलूस के साथ में मुखबा गांव है उसमें लाया जाता है। इसी जगह जो है वह जाड़ों में 6 महीने बसंत आने तक गंगा मैया की पूजा होती है। जब प्रतिमा को गंगोत्री वापस लाया जाता है तब केदार खंड में मुख्य मठ की तीर्थ यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगोत्री के आसपास में जो क्षेत्र हैं जैसे कि भैरव घाटी जो कि जाह्नवी गंगा और भागीरथी के संगम पर स्थित है और इन घाटियों में बहती है और जिसकी आवाज़ जो है वो कानों में गरजती है, यह भी एक देखने के लिए अत्यंत आकर्षक तीर्थस्थल है। उसके अलावा हर्षिल जो है इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि एक बड़े पर्वत की छाया में भागीरथी नदी के किनारे जलंधारी गढ़ के संगम पर एक घाटी स्थित है। यह भी देखने में आकर्षक है। मात्र एवं कैलाश पर्वत के अलावा उसकी दाहिनी तरफ श्रीखंड चोटी है जिसके पीछे केदारनाथ और उसके पीछे बंदरपुर जाता है। यह वन्य बस्ती अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मीठे सेवों के लिए बेहद ही मशहूर है। उसके अलावा नंदनवन तपोवन जो कि गंगोत्री से 25 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर एक कठिन ट्रैक है जो कि इस नंदनवन में ले जाती है, जो भागीरथी चोटी के आधार पर 25 किलोमीटर दूर गंगोत्री से स्थित है। यहाँ से शिवलिंग चोटी का दृश्य जो है वह बेहद ही आकर्षक दिखता है। इसके अलावा गंगोत्री चीरबासा यह जो है वो गोमुख के रास्ते पर 3600 फीट ऊंचे स्थान पर स्थित एक कैंप का स्पॉट है जो कि जिससे गौमुख ग्लेशियर का आश्चर्यजनक दर्शन वहां से किए जा सकते हैं। चीरबासा का मतलब ही होता है कि चीर का पेड़। यहाँ से आप 6511 मीटर ऊंचा इससे जो है एक मांडा चोटी है, उस पे हनुमान तिब्बा जो कि 6000 मीटर ऊंचा है, भृंगु पर्वत है
भागीरथी 1, 2, 3 यहीं से आप देख सकते हैं। चीरबासा की पहाड़ियों के ऊपर जो है वह घूमते भेड़ों को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा केदार ताल जो है वह गंगोत्री से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मनोरम झील तक चढ़ाई में जो है वह अत्यंत जो है कठिन ट्रैक्स हैं। बहुत उबड़ खाबड़ पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक मार्गदर्शक की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। यह स्थान समुद्र तल से 15,000 फीट ऊंचा है। यहाँ पर भागीरथी की सहायक केदार गंगा का यह उद्गम स्थान है, जिसे भगवान शिव द्वारा भागीरथी को दान देते हैं। यह स्थान भी बेहद आकर्षक है। आप भी गंगा मैया के इस पवित्र उद्गम स्थान के दर्शन करने गंगोत्री धाम अवश्य जाएं। हर हर महादेव।